यूक्रेन फौज की 1500 चौकियां तबाह। रूसी फौजी दारुल हुकूमत से 30 किलोमीटर दूर रह गए। रूस ने यूक्रेनी फौज के परखच्चे उड़ा दिए। दारुल हुकूमत पर कब्जे के लिए एक और बड़ा हमला कर दिया। फतह के रास्ते में बनी एक और रुकावट खत्म कर दी गई। रूसी फौज को रोकना नामुमकिन हो गया। रूसी फौज के ताज़ा तरीन हमले के बाद यूक्रेन की फौज किस मुल्क फरार हो गई। रूसी फौज की इंतहाई मोहतात अंदाज में पेशकदमी के बाद दारुल हुकूमत पर कितने वक्त में कब्जा कर लिया जाएगा और प्यूटन आज क्या बड़ा बयान जारी करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। दोस्तों, रूसी फौज की इंतहाई मोहतात पेशकदमी जारी है जिसका मकसद यूक्रेनी फौज से यूक्रेनी लोगों को आजाद करवाना है। यूक्रेनी फौज के डॉनबास में 7 साला फौजी कुव्वत के इस्तेमाल के बाद रूस को ये फौजी ऑपरेशन करना पड़ा और उसका दूसरा बड़ा मकसद नेटो नवाज हुकूमत को यूक्रेन से निकालना है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल एगुर ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन में खुसूसी ऑपरेशन के आगाज से लेकर अब तक रूसी फौजियों ने यूक्रेन की 1502 फौजी तंसीबात को तबाह किया है और 47 तैयारे तबाह किए हैं। तर्जुमान ने कहा कि खुसूसी ऑपरेशन के दौरान 1502 यूक्रेन के फौजी बुनियादी ढांचे को तबाह किया गया है, जिनमें यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के 51 कमांडर और M1S300 मवासलाती मराकज, 38 जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल और 51 रडार स्टेशन शामिल हैं। जनरल ने कहा, रूसी फौजियों ने जमीन पर 47 तैयारे और हवा में 11 तैयारे जबकि 472 टैंक और 62 जंगी बख्तरबंद गाड़ियां, मुतअद्दिद रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 206 फील्ड आर्टरी गन और मार्टर, 336 खुसूसी फौजी मोटर गाड़ियां और 46 बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियां तबाह की हैं। दोस्तों, रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल एगूर ने सहाफियों को बताया कि रूसी मुसल्लह अफवाज के यूनिटों ने खरसून के इलाकाई मरकज का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। जारी बयान में कहा गया है कि इस शहर का शहरी बुनियादी ढांचा और नकलो हमल की सर्विसेज मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। रूसी जनरल के मुताबिक रूसी मुसल्लह अफवाज के यूनिटों ने खरसून के इलाकाई मरकज का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। शहरी बुनियादी ढांचा, अहम अवामी खदमात और सहूलियात शहरी नकलो हमल के साथ मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। शहर में अशियाए खुर्दोनोश या अशियाए जरूरिया की कोई किल्लत नहीं है। रूसी फौज के मुताबिक रूसी कमांड और शहर और इलाकाई इंतजामिया के दरमियान समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तंसीबात की बहाली और काम, अमन अमान और आबादी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मसाइल को हल करने पर बातचीत जारी है। रूसी फौज की जानिब से जारी इतलात के मुताबिक रूसी फौज सिर्फ यूक्रेनी अफवाज की तंसीबात को ही निशाना बना रही है और शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। दोस्तों, अमेरिकी पार्लियामेंट में जो बाइडन ने कहा कि अगर रूसी अफवाज मगरिब की तरफ बढ़ी तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम यूक्रेन के अवाम के साथ खड़े हैं। प्यूटन ने जानबूझकर यूक्रेन पर हमला किया है। प्यूटन को किसी मुल्क को छीनने नहीं देंगे। ये जमहूरियत और तानाशाही के दरमियान जंग है। सदर बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में रूस को खबरदार किया कि ये जंग तारीख में दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेटो की जमीन पर एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। प्यूटन मैदान जंग में बढ़तरी हासिल कर सकते हैं लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बाइडन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन नहीं जानते थे कि यूक्रेन इतना सख्त चैलेंज देगा। अमेरिका ने तमाम रूसी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद करने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने आजाद दुनिया के तस्वुर पर हमला किया है। बाइडन ने कहा कि पुतिन इस वक्त दुनिया से इतने अलग थलग हो चुके हैं जितना वो पहले कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 27 ममालिक इस वक्त यूक्रेन के साथ हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ख्याल था कि वो यूरोप को तकसीम कर देंगे लेकिन वो गलत थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में पुतिन के इकदामात पहले से मंसूबाबंद और बिला इश्तियाल थे। हम तैयार हैं और हम मुत्तहिद हैं। पुतिन अब दुनिया से अलग थलग हैं। पुतिन ने 24 फरवरी को पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमले का हुक्म दिया। उसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान जंग जारी है जिसकी वजह से अब तक दोनों ममालिक में भारी जानी और माली नुकसान हो चुका है। सदर बाइडन ने कहा कि अमेरिका पुतिन की हमायत करने वाले रूसी ममालिक को निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा, आज रात मैं रूसी और बदउनवान रहनुमाओं से बात करता हूं जिन्होंने इस मुतशद्दिद हुकूमत से अरबों डॉलर कमाए हैं और अब और नहीं। अमेरिकी महकमा इंसाफ के जराइम के लिए एक सरशार टास्क फोर्स कायम कर रहा है।
बाइडन ने कहा, हम यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनकी कश्तियां, उनके लग्जरी अपार्टमेंट्स, उनके प्राइवेट जेट तैयारों को तलाश करने और जब्त करने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। बाइडन ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमेरिकी हवाई इलाके से रूसी जहाजों पर पाबंदी का ऐलान किया। दोस्तों, रूस के वजारत दाखिला ने बताया कि रूसी फौजियों ने दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेन की खुफिया खिदमात को बुनियादी ढांचे पर हमला किया और आसपास रहने वाले लोगों से वहां से चले जाने के लिए कहा। रूसी वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि रूस पर इतला हमलों को दबाने के लिए SBU यूक्रेन की सिक्योरिटी खदमात के तकनीकी बुनियादी ढांचे और कीव में 72वें अहम PSO मरकज पर यह हमला इंतहाई बेहतरीन हथियारों से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने रेले नोडस के पास रहने वाले के लोगों से अपने घर छोड़ने के लिए कहा है। एगोर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब रूसी फौजी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर रहे हैं। यूक्रेनी अफसरान ने रूसी फौज पर मशरकी शहर खारकीव समेत कई शहरों में रिहायशी इलाकों पर हमले करने का इल्जाम लगाया है। ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान जिद्दोजहद तेज हो गई है। रूस का कहना है कि वो शहरियों को निशाना नहीं बनाता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के हमले के बाद से अब तक 350 शहरी मारे जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 5 दिनों से जंग जारी है और रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है, जबकि यूक्रेन से भी ऐसे गैर मुतवक्का मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। बेलारूस की सरहद पर पीर को जब रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत हो रही थी, तभी कीव में धमाके सुनाई दे रहे थे। रूसी फौजी 30 लाख की आबादी वाले यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहे थे। मैक्सर टेक्नोलॉजी के जरिए दस्तयाब कराई गई सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक, तोप और दीगर मुआविन गाड़ियों का काफिला शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर रह गया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े और तकरीबन 15 लाख आबादी वाले शहर खारकीव से आने वाली वीडियो में नजर आ रहा है कि रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है। जबरदस्त धमाकों से मुसलसल अपार्टमेंट इमारतों में कंपन हो रहे हैं और आसमान में आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। रूसी वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि रूस पर इतला हमलों को दबाने के लिए SBU यूक्रेन की सिक्योरिटी खदमात के तकनीकी बुनियादी ढांचे और कीव में 72वें अहम PSO मरकज पर यह हमला इंतहाई बेहतरीन हथियारों से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने रेले नोडस के पास रहने वाले के लोगों से अपने घर छोड़ने के लिए कहा है। एगोर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब रूसी फौजी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर रहे हैं। यूक्रेनी अफसरान ने रूसी फौज पर मशरकी शहर खारकीव समेत कई शहरों में रिहायशी इलाकों पर हमले करने का इल्जाम लगाया है। ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान जिद्दोजहद तेज हो गई है। रूस का कहना है कि वो शहरियों को निशाना नहीं बनाता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के हमले के बाद से अब तक 350 शहरी मारे जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 5 दिनों से जंग जारी है और रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है, जबकि यूक्रेन से भी ऐसे गैर मुतवक्का मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। बेलारूस की सरहद पर पीर को जब रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत हो रही थी, तभी कीव में धमाके सुनाई दे रहे थे। रूसी फौजी 30 लाख की आबादी वाले यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहे थे। मैक्सर टेक्नोलॉजी के जरिए दस्तयाब कराई गई सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक, तोप और दीगर मुआविन गाड़ियों का काफिला शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर रह गया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े और तकरीबन 15 लाख आबादी वाले शहर खारकीव से आने वाली वीडियो में नजर आ रहा है कि रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है। जबरदस्त धमाकों से मुसलसल अपार्टमेंट इमारतों में कंपन हो रहे हैं और आसमान में आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है।